नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस, अगर मैं बात करूं, यकीन 2.0 बैच रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हमारा टॉपिक चल रहा है, पार्ट 2 है। कल मैंने आपको उसका बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं और जो बेसिक सेंटेंस होते हैं वो आपको बताए थे। ठीक है, तो सेंटेंस को बस समझना है और किसका रिलेशन किसके साथ पूछा गया है, यही सबसे बड़ा खेल है इस वाले टॉपिक में। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, क्योंकि हर प्रकार का रिलेशन हर किसी की फैमिली में मिल ही जाता है। ठीक है, चलो तो सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो आज हम लेकर चल रहे हैं टाइप फर्स्ट। सबसे पहली टाइप को लेकर चलेंगे, जहां आपको कुछ इस प्रकार से चीजें दी जाएंगी कि ए बी का भाई है, जो सेंटेंस मैंने कल आपको बताए थे, बी सी का चाचा है, सी डी का मामा है, इस तरीके की चीजें मिलेंगी। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन दिया जाएगा, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन दिया जाएगा और लास्ट में फिर किसी ना किसी का रिलेशन आपसे पूछा जाएगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ए सी का भाई है, बी सी का पिता है, डी ए की पत्नी है, ई डी की पुत्री है, ई बी से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा गया है। ई बी से किस प्रकार संबंधित है, ई बी से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको फाइंड करके बताना है भैया। क्या आपका आंसर आएगा, चेक करो। ए सी का भाई है, उसने बोला है ए जो है वो किसका भाई है, सी का भाई। तो आप किस तरीके से चीज, मैंने कल बताया था ए सी का भाई है, तो जिसके बारे में पता चला आप उसको यहां रखोगे भाई। ए इज सीज ब्रदर, ए जो है वो सी का भाई है, ए इज सीज ब्रदर, ए सी का भाई है। फिर कह रहा है बी सी का पिता है, बी इज सीज फादर, सी का पिता, सी का पिता। बी जो है वो किसका पिता है, सी का पिता है। देखो, बी के बारे में भी पता चल गया, बी का जेंडर भी पता चल गया, तो बड़े आसान है। डी ए की पत्नी है, अब ए की पत्नी है कोई यहां पर, ए की पत्नी है डी। अब ये पत्नी है तो ये माइनस होगा और ये दोनों आपस में शादीशुदा। अब ये शादीशुदा है तो यहां स्टार लगा देना। ई डी की बेटी है, ई जो है वो डी की बेटी है। उसने क्या बोला, ए सी का भाई है, रुको रुको मैंने गलत लिख दिया भाई, सॉरी, बी का नहीं सी का भाई है। ए जो है वो सी का भाई है और ए जो है वो सी का भाई है, बी सी का पिता है, बी जो है वो सी का पिता है, बी और ऊपर जाएगा, बी और ऊपर जाएगा, बी सी का पिता है। ए सी का भाई है, बी सी का पिता है और डी ए की पत्नी है, ई डी की पुत्री। अब डी की पुत्री है तो इन दोनों की पुत्री होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में पति पत्नी है। ई जो है वो इन दोनों की पुत्री है, बेटी है, बेटी, बेटी है, बेटी। ई बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई का जेंडर भी पता चल गया। बी से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। अब आप खुद सोचो, बी पिता है सी का और सी का भाई है ए, है ना, तो बी का बेटा हुआ ए, बी का बेटा हुआ, यस और नो, बी का पुत्र बना ए। अब ये पुत्र है, पुत्र की भी ये पुत्री है, बेटे की भी बेटी है, बेटे की भी बेटी है, अर्थात पुत्र की पुत्री, सन्स डॉटर, पुत्र की पुत्री वाला ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी, सी वाले बिल्कुल सही है। ए नहीं होगा, ए दे रहा है कोई, पुत्री की पुत्री बता रहे हो बेटा। देखो, बी जो है वो सी का पिता है और ए जो है वो सी का भाई है, तो ये दोनों भाई भाई हो सकते हैं या भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि सी का जेंडर यहां नहीं पता, है ना, सी का जेंडर नहीं पता। तो ए बेटा है फिर किसका, बी का। अब बी का बेटा है और बेटे की ये बेटी है, क्योंकि जब डी की बेटी है तो ए की भी बेटी होगी, क्योंकि ये दोनों तो पति पत्नी है, ये दोनों तो पति पत्नी है। ठीक है, लेवल बढ़ाओ, पहले ही सवाल पे लेवल बढ़ा दूं, पेपर में मतलब
पेपर में जो चीजें आती हैं, जो चीजें पूछी जाती हैं, उससे अलग इनको लेवल बढ़ा के दे दो। भाई भाई ऐसा नहीं होगा। जैसा पेपर में चलता आ रहा है, जैसा आपके एग्जाम में आपको मिलेगा, उस तरीके से चीजें यहाँ पर कराई जाएंगी। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग चलने लगे तो फिर तो ये सारे बच्चे भाग जाएंगे, ये फिर हमको ही गाली देना स्टार्ट कर देंगे थोड़ी देर बाद। पी क्यू का पति है, आर क्यू के पिता है, एस आर का पुत्र है, टी आर की माता है, पी टी से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। जब ये टॉपिक ही आसान है, आसान ही पूछा जाता है, तो इसमें लेवल कहां से बढ़ा दूं, ये बताओ आप मुझे। पी का टी से ये रिलेशन पूछा गया है, पी क्यू का पति है, साइड में रख लो भैया। पी जो है वो किसका पति है, क्यू का पति है। पी पी क्यू का पति है, पति बोला है ना, तो पी इज क्यूज हस्बैंड। तो पी का जेंडर पता चला, पी प्लस है तो क्यू का जेंडर भी पता चला, क्यू माइनस है, दोनों आपस में शादीशुदा। सबसे पहली लाइन। आर क्यू के पिता है, अब क्यू का पिता कौन है, आर है, आर है पिता। एस आर का पुत्र है, अब एस आर का पुत्र है, कहीं यहां पर होगा एस आर का पुत्र, एस आर का पुत्र। और टी आर की माता है, टी जो है वो आर की भी माता है, आर की भी माता है। पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पी जो है वो टी की कौन होगी, ये आपसे पूछा गया है। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, सीधा सीधा बोला है, पी जो है वो क्यू का पति है। अब क्यू का पति है तो क्यू पत्नी होगी, क्यू आर की बेटी है, और टी आर की माता है, टी आर की माता है, तो ये महिला होगी, इसका बेटा ये हो गया, और बेटे की ये बेटी हो गई, है ना, पुत्र की पुत्री हो गई, बेटा बेटे की भी बेटी, उसका ये पति है ना। तो आप कहोगे पुत्र की पुत्री का पति, पुत्र की पुत्री का पति, हस्बैंड ऑफ सन्स डॉटर, हस्बैंड ऑफ सन्स डॉटर, यानी कि पति है किसका, सन्स की जो डॉटर है ना, सन की जो डॉटर है, यानी कि पुत्र की जो पुत्री है, तो पुत्र की पुत्री का पति, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्टली राइट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है, फटाफट से देखो। एम का विवाह एन से हुआ है, एम का विवाह एन से हुआ है, हमको नहीं पता कि कौन महिला है कौन पुरुष है, बस उसने तो ये बोल दिया कि एम का विवाह एन से हुआ है। मान लो यहां लिख दिया जाए कि राजेश का विवाह नीरज से हुआ है, तो राजेश और नीरज में तुम्हें नहीं पता कि कौन मेल है कौन फीमेल, मैंने बताया था नाम से जेंडर आइडेंटिफाई मत करना, तो यहाँ भी ऐसे ही लिखा है कि एम का विवाह एन से हुआ है, हमको नहीं पता कौन किसका बेटा है, कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है। फिर आगे बोल रहा है एन यू की बेटी है, अब वहां से स्पष्ट हुआ, वो कह रहा है कि एम का विवाह एन के साथ हुआ है, एम का विवाह एन के साथ हुआ है, और फिर बोल दिया एन यू की बेटी है, एन यू की बेटी है, अब यू की बेटी है कौन, एन, एन माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, यू का विवाह एस से हुआ है, यू का विवाह एस के साथ हुआ है, अब एस और यू में पता नहीं कौन मेल है कौन फीमेल है, एस पी की बहन है, एस पी की बहन है, पता चल गया, अब ये माइनस है तो ये प्लस होगा। चलो, आर एस की माता है, आर एस की माता है, एस की माता और ऊपर चला गया। एन का क्यू से क्या संबंध है क्यू और बचा भी, पी क्यू का बेटा है, अब पी जो है वो किसका बेटा है, क्यू का बेटा है। दोबारा से थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा ऊपर चला गया, फिर ये सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएगा। एम का विवाह एन के साथ हुआ है, एम का विवाह एन के साथ हुआ है, ध्यान से सुनना, एम का विवाह एन के साथ हुआ है, एन यू की बेटी थी, एन यू की बेटी थी, बेटी माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। फिर बोला था यू का विवाह एस के साथ हुआ है, यू का विवाह किसके साथ हुआ है भैया, एस के साथ हुआ है, एस के साथ, है ना। और फिर एस को बताया गया है पी की बहन है, एस जो है वो पी की बहन है, अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा,
1 माइनस तो 1 प्लस, P Q का बेटा है। अब P अगर Q का बेटा है, Q का बेटा P है तो Q की बेटी S होगी, क्योंकि ये दोनों तो बहन भाई थे। और R S की माता है, R S की माता है, अगर R S की माता बनती है तो ये इनका पिता बनेगा, तो यानी कि ये भी आपस में पति पत्नी हो जाते हैं। काम खत्म। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, N का Q के साथ क्या रिलेशन है, N जो है वो Q की कौन होने वाली है, ये आपको बताना है। N का इस Q के साथ क्या रिलेशन होगा, ये फाइंड करके बताना है। हाउ इज N रिलेटेड टू Q, है ना, हाउ इज N रिलेटेड टू Q, N Q की कौन होगी। अब आप खुद सोचो, Q की बेटी है ना, अब ये बेटी का पति है दामाद, दामाद की बेटी बनी अर्थात बेटी की बेटी बनी, क्योंकि बेटी एस और बेटी की बेटी एन, काम खत्म। क्यू की बेटी एस और एस की बेटी एन, बेटी की बेटी अर्थात पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री, डॉटर्स डॉटर, डॉटर्स डॉटर, ऑप्शन नंबर ए। आसान है, सारे ही क्वेश्चन आसान है, आप देखोगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ना तो एग्जाम में मिलेगा, ना आप कहीं किसी बुक में, ना किसी किताब में, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस के बारे में सारी जानकारी है, इतना तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग मिल जाए क्वेश्चन, पर ऐसा नहीं मिलेगा कि आप उसको कर ना पाओगे, है ना, ऐसा नहीं मिलेगा कि आप उसको कर नहीं पाओगे। ठीक है, सब कुछ दिया गया था कि एम का विवाह एन के साथ हुआ था, एन यू की बेटी है, अगर ये बेटी है तो ये इसका पति होगा फिर, क्योंकि दोनों की शादी हुई है। यू का विवाह एस के साथ हुआ था, है ना, और एस जो थी वो पी की बहन थी, अगर ये पी की बहन है, अगर ये माइनस हो चुकी है तो एस का विवाह यू से हुआ तो यू प्लस होगा, यू प्लस होगा। और एस की माता आर थी, और पी और एस दोनों किसके बेटा बेटी थे, क्यू के, क्यू और आर दोनों आपस में कौन हो गए, पति पत्नी, तो क्यू की बेटी एस बनी और एस की भी बेटी एन बनी, एन। नेक्स्ट, बी और डी चचेरे भाई हैं, बी और डी चचेरे भाई हैं, ए बी का पिता है और सी का चाचा है, जो डी की बहन है, सी की माता ई से विवाहित है, जो ए का भाई है, बी सी के पिता से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। लो भैया, काम खत्म, काम खत्म क्वेश्चन का। भाई आप मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप लोग ये कहने लग जाते हो सर जी ऐसे करवाओ वैसे करवाओ ऐसे करवाओ, भाई अगर आप इतने ही समझदार हो, अगर आप पर ये सारी चीजें करनी आती हैं तो फिर आप, मैं तो हमेशा कहता हूँ आप अपने तरीके से करो, क्यों कर रहे हो फिर मेरे तरीके से। जब आप पर चीजें करनी आती हैं तो आप अपने तरीके से करो, आप क्वेश्चन के आंसर से मतलब रखा करो। क्या जी ऐसे बराबर चिन्ह लगा के किया करो, ये क्या मतलब हुआ कि जी ये दोनों पति पत्नी है तो बराबर का चिन्ह लगा के करो, भाई क्यों करूं मैं, क्या रीजन है बराबर रखने से और ऐसे एरो बनाने से, क्या ही फर्क पड़ रहा है मुझे ये बता दो। ये कह रहा है कि बराबर रखो, इसमें और इसमें क्या ही, इस चीज का लॉजिक ही क्या है मुझे ये बता दो। इस चीज का लॉजिक ही क्या है कि ऐसे लिख देता हूं और ऐसे बराबर लगा देता हूं, क्या कोई इससे सवाल के आंसर पर फर्क पड़ेगा क्या। पता नहीं क्या नई नई लॉजिक लगाने लग जाते हो। भाई आप अपने हिसाब से करो, आपको जैसे भी करना है, आपको करना है पेपर में, मुझे नहीं करना। मैं तो यहाँ सिखाऊंगा समझाऊंगा, आप आंसर पर ध्यान दो अगर आपको पहले से करना आता है तो। चलो जी, बी और डी चचेरे भाई है जिसमें ए बी का पिता है, उसने बोल दिया कि ए जो है वो बी का पिता है, ए को बोल दिया ए बी का पिता है, पिता। और बी और डी चचेरे भाई थे तो कहीं डी यहां पर होगा, चचेरे भाई थे तो दोनों प्लस होंगे, ये भी फिक्स हो गया, चचेरे भाई हैं चचेरे भाई। ए बी का पिता है और सी का चाचा है, जो डी की बहन है, जो डी की बहन है, डी की बहन है कोई सी, और ये इनका चाचा लग रहा है, इनका चाचा, ठीक है, ऐसे लिखना चाहो लिख लेना, ये इनका चाचा है। अब चाचा ऐसे करके लिख लो, या भैया आप इसके पिता का भाई बना लेना, इसका पिता यहाँ कहीं होगा, उसका ये भाई बनेगा, तभी चाचा बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ए बी का पिता है, बी और डी चचेरे भाई हैं, हो गए चचेरे भाई, क्योंकि इसके पिता का भाई है तो चचेरा भाई बन जाएगा फिर ये।
ए बी का पिता हो गया, सी का चाचा है, सी का चाचा है, ठीक है। और जो डी की बहन है, जो डी की बहन है, सी जो है वो डी की, मैंने बताया था ये जो शब्द लगता है वो किसके लिए लगता है, जो इससे जस्ट पहले आ रहा होगा, कल की क्लास में बताया था। जो हु जो लिखा मिलेगा वो इससे पहले जो आ रहा है उसके लिए यूज होगा सी। सी इज डीज सिस्टर, सी डी की बहन है, सी डी की बहन है। सी की माता ई से विवाहित है, सी की माता है कोई, सी की माता है वो ई से विवाहित है, सी की माता जो है वो ई से विवाहित है। अब सी की माता के बारे में नहीं पता कौन है, सी की माता ई से विवाहित है, जो ए का भाई है, जो ए का भाई है। लो भैया, जो किसके लिए, इसके लिए। ई ए का भाई है, ए का भाई बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। बी जो है वो सी के पिता से किस प्रकार संबंधित है। ये तो 2 लाइन में शुरुआत में ही आ गया था, वैसे तो आंसर वैसे ही आ गया था, करने की जरूरत नहीं थी पूरा सवाल, क्योंकि उसने बोला था कि ए बी का पिता है और बी और डी चचेरे भाई हैं, तो डी की बहन सी है। अब वो कह रहा है कि बी जो है वो सी के पिता का क्या लगेगा, भतीजा ही तो लगेगा। जब दोनों आपस में चचेरे भाई बहन हो गए, ये तीनों आपस में, तो इसके पिता का कौन लगेगा, ये भतीजा है ना। बी सी के पिता से किस प्रकार संबंधित है, सी का पिता कौन है, ई है, और ये रहा बी, तो बी का रिलेशन पूछा गया है इस ई के साथ, इस ई के साथ, तो बी जो है इस ई का भतीजा हो जाएगा, नेफ्यू। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 नेफ्यू। बी जो है, बी जो है वो ई का भतीजा हो जाएगा, ई का भतीजा। क्लियर हुआ, चेक करो जल्दी से क्लियर हुआ या नहीं। मैं एयरफोर्स में सेलेक्टेड हूँ, ठीक है भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छे से आगे मेहनत करते रहो। ये टॉपिक कितना भी पढ़ लूं समझ में से बाहर है, नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। आप आप अपने मन से हारे हुए हो तो आपको ये समझ में कभी भी नहीं आएगा, जीवन में भी नहीं आएगा, है ना। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो तुम तो मन से हार गए, तो तुमको ये कभी भी समझ में नहीं आएगा। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एल की 2 संतानें हैं और वह एकमात्र बेटा है जी का, जो टी का ससुर है। वाह, क्या गजब का क्वेश्चन है। एल की 2 संतानें हैं, एक एक सेंटेंस को पढ़ो पहले। एल की 2 संतानें हैं, एल हैज 2 चिल्ड्रन। एल की 2 संतानें हैं, मान लो मैंने एल को यहां रखा, इसकी 2 संतानें हैं, 2। मुझे नहीं पता बेटा बेटा है या बेटी बेटी है या बेटी बेटी है, ठीक है। एल की 2 संतानें हैं और वह एकमात्र बेटा है जी का, यह एकमात्र बेटा है किसका, जी का। जी का जो, ये जो किसके लिए यूज होता है, मैंने बताया था इसके लिए, इससे पहले जो आ रहा होगा। जी टी का ससुर है, जी जो है वो टी का ससुर है, अब टी का ससुर है, इसका एकमात्र बेटा है, तो ये 100% दोनों कौन होंगे, शादीशुदा। ये माइनस हो जाएगी, ये जी जो है इसका ससुर तभी बनेगा। पढ़ो सवाल को दोबारा से। एल की 2 संतानें हैं और वह एकमात्र बेटा है जी का। एल की 2 संतानें हैं और एकमात्र बेटा है वो जी का, जो टी का ससुर है। कौन है ससुर, जी। जी टी का ससुर है, जी टी का ससुर है, तो इसका अर्थ है टी जो है वो एल की पत्नी बनेगी, एल की पत्नी बनेगी। टी का केवल एक बेटा है, टी का केवल एक बेटा है, तो इसका अर्थ है एक बेटा होगा तो एक बेटी होगी, स्पष्ट कर दिया, क्योंकि दोनों तो पति पत्नी है। अब अगर टी का एक बेटा है तो दूसरा बेटी होगी, दूसरा बेटी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। टी पी की माता है, टी पी की माता है तो पी ये भी हो सकता है, पी ये भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। क्यों जी की पोती नहीं है, क्यों जी की पोती नहीं है तो पोता होगा, फिर पी यहां पर रखना पड़ेगा, क्योंकि क्यू पी जो थी वो टी जो थी वो पी की माता थी, और क्यों जी की पोती नहीं है तो फिर पोता मान सकते हैं। पी और क्यू सहोदर हैं, सहोदर का अर्थ होता है सिबलिंग्स, सगे भाई बहन, दोनों आपस में कौन हो गए,
सगे भाई बहन हो चुके हैं, सगे भाई बहन। ये दोनों आपस में कौन है? सहोदर। सहोदर का अर्थ मैंने कल भी बताया था, एक ही उदर से जन्म लेने वाले, अर्थात एक ही माता की दो संतानें। तो एक ही माता की दो संतानें हो चुके हैं। पूछा था टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? टी जो है वो क्यू की कौन होगी? माता होगी, माता। काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। पहली टाइप तो ये है जिसमें अल्फाबेट्स दिए जाते हैं। इसी में अगर दूसरी टाइप में बता दूं आपको तो फिर नाम आने लग जाते हैं। राम मोहन का भाई है, मोहन रमेश का चाचा है, रमेश और सुरेश आपस में शादीशुदा हैं, है ना? तो सुरेश, फिर जब रमेश लड़का हो गया तो सुरेश फिर लड़की होगी, है ना? तो वो यहां नाम से जेंडर को आइडेंटिफाई मत करना, जब बोले तब मानकर चलना कि कौन पुरुष है कौन महिला है। क्लियर है? टाइप 2 में चीजें वही हैं, बस अब अल्फाबेट्स की जगह पर क्या आ जाएंगे? नाम आ जाएंगे, नाम। ध्यान से देखना, नाम से जेंडर को आइडेंटिफाई मत करना कभी भी। क्वेश्चन सारे सही होंगे। मनोज कपिल के पिता हैं, कपिल माया का इकलौता बेटा है, काव्या माया की बेटी है, नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। कपिल का नेहा से क्या रिलेशन है? तस्वीर वाले कराओ, फिर वही बात, फिर वही बात। पहली क्लास मतलब तुम लोग जो है ना, क्या बताओ, चंचल हो तुम, चंचल, बहुत चंचल हो। बहुत जल्दी से तुम जो है उत्सुक हो जाते हो कि जल्दी जल्दी से सारी चीजें हो जाएं। जल्दी जल्दी के चक्कर में जो हो ना, कभी कभी देरी हो जाती है बहुत ज्यादा। मनोज कपिल के पिता है। मनोज जो है वो कपिल के पिता है, उसने बोला है मनोज जो है वो कपिल का पिता है। पिता है तो प्लस लिख दूंगा, ध्यान से देखना। मनोज कपिल का पिता है। कपिल माया का इकलौता बेटा है। कपिल जो है वो माया का इकलौता बेटा है। माया का इकलौता बेटा है तो इसका अर्थ है माया यहां पर आएगी, माया यहां पर आ जाएगी, ये इसकी पत्नी हो जाएगी, क्योंकि कपिल माया का इकलौता बेटा बोला जा रहा है, इकलौता बेटा। नो प्रॉब्लम। काव्या माया की बेटी, अब काव्या जो है वो माया की बेटी भी है, काव्या यहां पर आ जाएगी। काव्या माया की बेटी है, माया की बेटी, नो प्रॉब्लम, आ गई। नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। नेहा जो है वो काव्या की भी इकलौती बेटी है। नेहा और नीचे चली जाएगी, काव्या की इकलौती बेटी, माइनस हो जाएगा। कपिल का नेहा से क्या संबंध है? कितना आसान सा क्वेश्चन, कितना आसान सा क्वेश्चन। पहले तो यहां फाइंड करो ये दोनों कौन है। देखो ये दोनों आपस में शादीशुदा हैं, इनका बेटा कपिल है, इनकी बेटी काव्या है। तो भैया काव्या का कौन बना? ये भाई बना। काव्या का कौन बना? ये भाई बना। काव्या का कौन है? ये भाई है। जो कपिल है वो काव्या का भाई है। अब नेहा की माता कौन बनी? काव्या, क्योंकि काव्या बेटी थी, नेहा नेहा जो थी वो काव्या की बेटी थी, तो काव्या कौन हो जाएगी? इसकी माता हो जाएगी। नेहा की माता, माता का भाई होता है मामा। माता का भाई कौन होता है? माता का भाई होता है मामा। माता का भाई मामा, ऑप्शन नंबर 4। अंकल लिखा मिलेगा इंग्लिश में, या मैटरनल अंकल लिखा मिलेगा, मैटरनल अंकल। ठीक है। काव्या नेहा की माता, नेहा की माता और माता का भाई, सीधा सीधा मामा। चीजें वही हैं, बस नाम आ गए हैं यहां पर, और कुछ नहीं है। सवाल वही है सारे के सारे, यहां केवल नाम लिख दिए गए हैं ABCD की जगह पर। बहुत आसानी से समझा रहे हो, ऐसे फालतू कमेंट्स पर ध्यान मत दिया करो। नहीं बेटा, सबको भी तो समझाना पड़ता है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलना हर किसी के हिसाब से ही है, पर ऐसा नहीं है कि फिर मैं अपने ही हिसाब से चलूं तब भी दिक्कत है। थोड़ा सा आपकी भी सुननी पड़ती है, थोड़ा सा अपनी भी सुनानी पड़ती है। ठीक है, तो दोनों तरीके से चलती है गाड़ी। देखो भाई, रंजन रितेश के पिता हैं जो सनी का नाना है।
दक्षिता रीमा की पुत्री है, शिखा रीमा की सास है, रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है, पल्लवी शनि की बहन है, दक्षिता का शनि से क्या रिलेशन है? चलो बताओ जल्दी से। दक्षिता का शनि से क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। रंजन रितेश के पिता हैं जो शनि के नाना है। रंजन रितेश के पिता हैं, पहले तो ये देखो, रंजन RN लिख देता हूं, रंजन रितेश के पिता है, रितेश RT लिख देता हूं, रंजन रितेश के पिता हैं, जो रंजन रितेश के पिता हैं जो शनि के नाना है। अब जो है वो किसके लिए यूज होता है? रंजन रितेश का पिता है जो शनि का नाना है, अर्थात रितेश के लिए यूज हुआ। रितेश शनि का नाना हुआ, शनि का नाना तब बनेगा जब शनि की माता का पिता बनेगा। ऐसे ही तो बनता है नाना, ऐसे ही तो बनता है नाना। चलो, फिर कह रहा है रंजन रितेश के पिता हैं जो शनि के नाना है। ठीक है। दक्षिता रीमा की पुत्री है, शिखा रीमा की सास है, रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है। देखो, रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है। रितेश किसका बेटा था? रंजन का। अब शिखा का भी बेटा है, तो शिखा का भी बेटा है, तो इसका अर्थ है ये दोनों हो गए आपस में शादीशुदा। ये माइनस हो जाएगी शिखा। ठीक है। फिर कह रहा था शिखा रीमा की सास है। शिखा जो है वो रीमा की सास तब बनेगी जब रीमा यहां पर आ जाएगी, रीमा रीमा यहां पर आ जाएगी, है ना, तभी तो सास बनेगी। पति की माता सास होती है, तो रीमा यहां पर आ गई। दक्षिता रीमा की पुत्री है, दक्षिता रीमा की पुत्री है, हो सकता है दक्षिता यही हो, है ना, हो सकता है दूसरी हो दक्षिता, मैं तो नहीं कह रहा, तो यहां पर हम रख लेते हैं इसको। रीमा रितेश शादीशुदा, दक्षिता रीमा की बेटी, पल्लवी सनी की बहन है। पल्लवी जो है वो सनी की बहन है, तो पल्लवी यहां पर चली जाएगी, सनी की बहन। पूछा है दक्षिता का शनि से क्या संबंध है? दक्षिता का दक्षिता का शनि से क्या संबंध है? तो दक्षिता और तो कोई दिया नहीं है, तो दक्षिता शनि की क्या होगी? माता ही होगी। दक्षिता शनि की माता ही होगी। ऑप्शन नंबर बी। और कोई है ही नहीं, तो फिर हमको मजबूरी में यहां रखना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा सुन लो। रंजन रितेश के पिता हैं, रंजन रितेश के पिता हैं, जो शनि का नाना है। जो किसके लिए यूज होता है? यहाँ रितेश के लिए। तो रितेश शनि का नाना है। अब रितेश शनि का नाना तब बनेगा जब शनि की माता का पिता बनेगा, मदर्स फादर बनेगा, तब वो मैटरनल ग्रैंडफादर बनेगा। आगे बढ़ जाओ। दक्षिता रीमा की पुत्री है, शिखा रीमा की सास है। यहां से मुझे पता चला रितेश शिखा का इकलौता बेटा है। अब रितेश जो है वो शिखा का इकलौता बेटा है, रंजन का भी बेटा है और शिखा का भी इकलौता बेटा है, तो इसका अर्थ है रंजन और शिखा आपस में शादीशुदा हो गए। रंजन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये बेटा हो गया। यहां बोला था दक्षिता रीमा की पुत्री और शिखा रीमा की सास है। शिखा रीमा की सास तब बनेगी जब ये रितेश की घरवाली बनेगी, रीमा। रीमा की सास बन गई, पति की माता सास हो गई, और दक्षिता रीमा की बेटी है, दक्षिता रीमा की बेटी है, तो दक्षिता यहां आ जाएगी, रीमा और रितेश दोनों की बेटी। अब शनि की माता ये बनकर आ जाएगी क्योंकि पल्लवी शनि की बहन थी और कोई क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो या तो माता बनेगी या मौसी बनेगी। एक ही विकल्प हो सकता है, दोनों नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कहोगे आप गुरुजी आंट भी लिख कर दिया है। आंट के लिए फिर एग्जामिनर ऑप्शन में या तो पैटर्नल आंट या मैटरनल आंट लिखेगा। पैटर्नल आंट यानी कि चाची, फिर और मैटरनल आंट माता की तरफ से चलेंगे तो मौसी हो सकती है ना। तो लेकिन ऑप्शन में माता दिया है तो हम माता को प्रायोरिटी पर रखेंगे। नेक्स्ट करो जरा। चाची नहीं होगा, चाची नहीं होगा,
ब्लड रिलेशन में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है बेटा, ब्लड रिलेशन में प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर टाइम भी नहीं लगेगा, सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। अगर तुम इन पर क्वेश्चनों के आप 101 क्वेश्चन करके देख लो, आप 101 क्वेश्चन करके देख लोगे इस चैप्टर के, तो फिर इसमें टाइम नहीं लगेगा फिर ज्यादा। मौसी कैसे बनेगी? मौसी तब बनेगी जब उसकी कोई दूसरी बहन हो जाएगी, तब वो मौसी हो सकती है ना, चांसेस है। मैं इसलिए मैं उसको नकार रहा था कि और कोई ऑप्शन में है भी नहीं और ना कोई और व्यक्ति वहां पर मौजूद है, तो जो नाम दिए थे वो सारे के सारे आ चुके हैं, तो फिर उसको माँ ही मानना पड़ेगा। निमेष मेघना का इकलौता भाई है, निमेष मेघना का इकलौता भाई, सुरभि निमेष की बेटी है। देखो निमेष जो है, निमेष निमेष मेघना का इकलौता भाई है, मेघना का इकलौता भाई है, ठीक है, भाई हो गया। निमेष मेघना का इकलौता भाई, और कोई भाई नहीं है अब इसका। सुरभि निमेष की बेटी है, सुरभि निमेष की बेटी है, सुरभि निमेष की बेटी है। मेघना और नेहा बहनें हैं, मेघना और नेहा बहनें हैं, नेहा को यहां रख देना, नेहा और मेघना दोनों बहन है, बहन है तो मेघना भी माइनस हो गया, ठीक है, मेघना भी कौन है? माइनस है। मणिकर्ण का बेटा है जो मेघना का पति है, ओए होए, अब मेघना का पति भी रखना पड़ेगा, तो फिर मैं नेहा को इधर ले जाऊं भाई, है ना, मेघना को इधर ले जाते हैं, चलो मेघना को हमने मान लिया इधर, सॉरी मेघना नहीं, नेहा, नेहा जो थी वो मेघना की बहन है, वो कह रहा ना मेघना और नेहा बहनें हैं, तो मेघना का भाई, भाई की बहन बहन होती है, तो तीनों आपस में बहन भाई हो गए। फिर कह रहा है मणि जो है कर्ण का बेटा है, जो किसके लिए यूज होगा? कर्ण के लिए। कर्ण मेघना का पति है, कर्ण मेघना का पति है, कर्ण, कर्ण मेघना का पति है, कर्ण मेघना का पति। और फिर बोला था मणि जो है वो कर्ण का बेटा है, अब मणि कर्ण का बेटा है तो दोनों का बेटा होगा मणि, है ना, मणि क्या होगा? दोनों का बेटा होगा। तो मणि का सुरभि से क्या संबंध है? सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन, मणि का सुरभि के साथ क्या रिलेशन होने वाला है? मणि जो है वो सुरभि का कौन होगा या होगी, जो भी है। अच्छा मणिकर्ण का बेटा था तो इसको प्लस करना भाई, ये बेटा है मणि। अब बताओ, अब बताओ क्या आंसर आएगा? मैटरनल अंकल आएगा। ऐसे भी पता चल जाता है जब दोनों सेम जनरेशन में है, दोनों सेम जनरेशन में है तो सेम जनरेशन वाला ही विकल्प आंसर हो सकता है, अपर वाली जनरेशन वाला विकल्प आंसर ही नहीं होगा, काम खत्म करो। अपने से ऊपर वाली जनरेशन वाला कैसे हो जाएगा? ये दोनों तो सेम जनरेशन के है ना, तो इसलिए हमेशा जनरेशन के अकॉर्डिंग रखोगे तो ऑप्शन में भी नहीं फंसोगे कभी भी। मामा नहीं हो सकता, चाचा नहीं हो सकता, पिता नहीं हो सकता, किसी भी हाल में फुफेरा भाई बनेगा, एक ही विकल्प बचा तो उसी को टिक करोगे, क्योंकि ये दोनों सेम जनरेशन में, इनसे ऊपर की जनरेशन ये है ना, जनरेशन बताई थी पीढ़ी कि मैं हूं, मुझसे ऊपर वाली जनरेशन में माता पिता चाचा ताऊ, है ना, और मामा मौसा फूफा ये सब आ जाते हैं ऊपर वाली जनरेशन में, तो इसके ऊपर वाली जनरेशन में सारे हैं, ये दोनों सेम जनरेशन के लोग हैं, तो निश्चित रूप है सेम जनरेशन वाला ही विकल्प आंसर होगा, अपर जनरेशन वाला, ऊपर की जनरेशन वाला आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, चलो करो जल्दी से। मयंक अरविंद का पुत्र है मयंक और कश्यप भाई हैं, दुर्गा कश्यप की माता है, सहित अरविंद का भाई है, हृदय सहित का पुत्र है, हृदय का कश्यप से क्या रिलेशन है? मयंक अरविंद का पुत्र है, सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया है, फटाफट से, समय कहाँ लगना है, फटाफट से रखते चले जाओ। लो, मयंक अरविंद का पुत्र है, मयंक अरविंद का पुत्र है, ये आ गया मयंक पुत्र। मयंक और कश्यप भाई हैं, मयंक और कश्यप कौन है? भाई हैं, दोनों प्लस हो गए। दुर्गा कश्यप की माता है, कश्यप की माता है दुर्गा, दुर्गा अगर माता हो गई तो ये अरविंद इनका कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा, सीधे सीधा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से सॉल्व होता है। सहित अरविंद का भाई है, सहित जो है वो अरविंद का भाई है, अरविंद का भाई है, यहाँ प्लस लिख देना। हृदय सहित का पुत्र है, हृदय सहित का पुत्र है, फटाफट से तो क्वेश्चन सॉल्व होता है। हृदय का कश्यप के साथ क्या रिलेशन है? हृदय इसका कश्यप के साथ क्या रिलेशन होगा? कजिन बनेगा, 2 सेकंड में आंसर। जैसे सवाल बोले ऐसे रखते चले जाओ फटाफट से। मयंक अरविंद का पुत्र है, मयंक अरविंद का बेटा,
मयंक और कश्यप भाई दोनों प्लस हो गए। दुर्गा कश्यप की माता, कश्यप की माता दुर्गा। अब जब दुर्गा माता हो गई है तो ये इनका फिर पति होगा, है ना। अरविंद जो है दुर्गा का पति, क्योंकि मयंक और कश्यप अरविंद के बेटे थे। अब दुर्गा माता हो गई तो ये इसका पति होगा। यहाँ दोनों आपस में पति पत्नी। फिर बोला था संहित अरविंद का भाई है, अरविंद का भाई संहित आ गया, और हृदय संहित का बेटा है, हृदय संहित का बेटा है। तो हृदय का कश्यप के साथ क्या रिलेशन है, कश्यप का कौन लगेगा। कश्यप का पापा हुआ भैया ए, और पापा का भाई हुआ चाचा, चाचा का बेटा हुआ चचेरा भाई, चचेरा भाई, चचेरा भाई अर्थात कजिन। ऑप्शन नंबर बी। नहीं लगेगा समय। मयंक इज अरविंद सन। एक कह रहा है इंग्लिश में बता दो। भैया इंग्लिश में भी कुछ अलग नहीं लिखा हुआ, पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। मयंक इज अरविंद सन, मयंक अरविंद का बेटा। मयंक एंड कश्यप आर ब्रदर, दोनों ब्रदर है, दोनों ब्रदर बना दिए। दुर्गा इज कश्यप्स मदर, दुर्गा कश्यप की माता, मदर है, बन गई माता, नो प्रॉब्लम, ऐसे लिख दोगे। अब जब ये माता है, इन दोनों के ये बेटे भी थे, तो ये दुर्गा का हस्बैंड हो जाएगा। समहित, समहित या सहित जैसे भी नाम लिखा हुआ है उसको मान लेना। सनहित इज अरविंद ब्रदर, अरविंद का ब्रदर हो गया। हृदय इज सनहित सन, हृदय जो है संहित का बेटा हो गया। हाउ इज हृदय रिलेटेड टू कश्यप, हृदय रिलेटेड टू कश्यप बताना है। इसमें कोई चेंज थोड़ी ना हुआ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, चचेरा भाई। ये आप करोगे, मैंने देखो 9 क्वेश्चन करा दिए एक जैसे, 10वां आप करेंगे। ये आप करोगे, ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। 4 विकल्प है, चारों विकल्पों को सॉल्व करके देखना। मैं घर के लिए दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। मैं चल रहा हूं टाइप थर्ड, जो इशारे वाली टाइप होती है। इशारा करना, किसी को गलत इशारा मत कर देना, सही वाला इशारा करना, ठीक है। इशारा करना मतलब इशारा करना ये वाला, ये जो आदमी खड़ा है ना इसकी तरफ इशारा, इशारा करते हैं किसी की तरफ, हम इंडिकेट कर रहे हैं, है ना, अपनी उंगली दिखाकर। ये जो सामने आदमी खड़ा है ना, ये जो सामने आदमी खड़ा है, ये मेरे पिता की बहन का बेटा है तो कौन हुआ पिता की बहन का बेटा, है ना। पिता की बहन बुआ, बुआ का बेटा हो गया, अर्थात फुफेरा भाई हो गया। तो इस तरीके से तो चलोगे। तो इशारा करने वाली चीजें बहुत आसान है, इसमें ज्यादा पेन चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए गोपी ने कहा, गोपी ने कहा, गोपी ने कहा, गोपी पता नहीं कौन है, मेल है फीमेल है हमें नहीं पता। तस्वीर में एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके बोला जा रहा है वह मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है। देखियो जरा, गोपी ने कहा वह मेरी माता के पिता अर्थात नाना, नाना का इकलौता पुत्र, नाना का इकलौता पुत्र मामा होता है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति गोपी से किस प्रकार संबंधित है। 2 सेकंड में आंसर ना आया हो तो बता दो, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए। क्योंकि गोपी कह रहा था या गोपी कह रही थी, हमको गोपी का जेंडर नहीं पता। भाई गोपी ने कहा, गोपी ने क्या कहा, गोपी का जेंडर हमको नहीं पता। वह मेरी माता, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। गोपी ने कहा मेरी मदर के जो फादर हैं। अब भैया आप सभी लोग जानते हैं माता का पिता तो नाना होता है, मदर्स फादर कौन होता है, मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना। मेरी माता के पिता का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा। अब इकलौता बेटा है तो माता का भाई बना, कौन बना, माता का भाई। अब जब माता का भाई बनेगा तो कौन होगा, मामा ही तो होगा। तो ये इंसान गोपी का कौन है, मामा है, मामा। हालांकि डायग्राम की कोई जरूरत नहीं पड़ती। गोपी इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहा है, ऐसे ही बोलते हैं बेटा इसमें, तभी तो ये क्वेश्चन बनते हैं। तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए गोपी ने कहा वह मेरी माता के पिता अर्थात नाना का इकलौता बेटा अर्थात मामा। काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, चौथा विकल्प। देखना जरा अगला क्वेश्चन, आप ही बताएंगे अब आंसर।
तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, सबके कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से आंसर बताओ। इशारा करते हुए श्रीमती रजनी ने कहा, वह मेरे पति के ससुर योगी के भाई का बेटा है। तस्वीर में मौजूद व्यक्ति श्रीमती रजनी से किस प्रकार संबंधित है? कितना आसान तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, इसलिए ये आसान होता है ना। श्रीमती रजनी क्या कह रही हैं? एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके, ये जो व्यक्ति है ना, वह मेरे मेरे पति के ससुर। पति का ससुर कौन होगा? कोई लड़की ये कह रही है मेरे पति का ससुर, तो भैया उस लड़की का पिता ही तो बनेगा, उस लड़की का पिता। एक लड़की कह रही है कि वह मेरे पति के ससुर। पति का ससुर कौन होता है? पिता। पिता योगी। योगी कौन हो गया? पिता हो गया उस लड़की का। के भाई का बेटा है ना। पिता के भाई का बेटा, पिता के भाई का बेटा कौन होगा? पिता के भाई, चाचा, चाचा का बेटा है। तस्वीर में मौजूद व्यक्ति श्रीमती रजनी से किस प्रकार संबंधित है? पिता के भाई का बेटा है। खत्म करो सवाल। बताओ कहां पेन चलाना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं चलाना पड़ेगा। डी वाले सब सही हैं, ये सबका राइट है भाई। इसमें मुझे ये सी धीरज नहीं, ये कौन है भाई? ये निकल गया। नाम बहुत तेजी से जाते हैं, पता नहीं चलता। किसी ने सी आंसर दिया था, गलत। ये गया नीचे 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 नीचे। ये रीशु सैनी, आए हाय, सी आंसर दे रहे हो, सी आंसर दे रहे हो। बाकी सबका सही है भाई, बाकी सबका सही है। चचेरा भाई बनेगा बिल्कुल। मेरे पति के ससुर, तो सोचो इस चीज को, पति का ससुर कौन होता है? कोई लड़की कहे कि मेरे पति का ससुर, तो पति का ससुर होता है भैया पिता, है ना। पति का ससुर होता है पिता। पति के ससुर योगी, योगी उसका पिता हो गया। योगी के भाई का बेटा है, अर्थात पति के सॉरी पिता के भाई का बेटा है। पिता के भाई का बेटा अर्थात चाचा का बेटा। पिता के भाई का बेटा साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बता दो जल्दी से। अगला क्वेश्चन बता दो। तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष अमित ने कहा, मेरा इकलौता भाई उसकी माता के ससुर का बेटा है, लेकिन उसका पिता नहीं है। वह व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है? अब की बार दो व्यक्तियों की तरफ इशारा हो रहा है एक तरीके से, है ना। दो व्यक्तियों की तरफ से बात चलेगी। बताओ जल्दी से। ताऊ का बेटा भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है। चाचा ताऊ अंकल ही बोलेंगे। चलो तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कह रहा है जी ये पुरुष? पुरुष अमित ने कहा, मतलब पुरुष अमित एक पुरुष है। मेरा इकलौता भाई उसकी माता के ससुर का बेटा है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है उसकी माता के ससुर का बेटा है। यहां से देखोगे, उसकी माता के ससुर का बेटा है। उस जिस व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा था ना, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा था, है ना, उसकी माता के ससुर का बेटा है। तस्वीर में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि मेरा जो इकलौता भाई है वो उसकी माता के ससुर का बेटा है। इसकी माता के ससुर, माता के ससुर, ऐसे गया, का बेटा है, का बेटा है। पति भी हो सकता है इसका, लेकिन उसका पिता नहीं है, लेकिन उसका पिता नहीं है ना। अब क्या कह रहा है? वह व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है? वह व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है? अब अमित पर आ जाओ। उसने बोला था, अमित ने कहा था कि मेरा जो इकलौता भाई है। अब मेरा जो इकलौता भाई है उसके बारे में आपको रखना है। एक पुरुष अमित ने कहा मेरा इकलौता भाई, मेरा इकलौता भाई। ये भी पुरुष जो है, इसका इकलौता भाई ये है, इसका इकलौता भाई ये हो गया, ठीक है।
तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष अमित ने कहा कि मेरा इकलौता भाई, इसका अर्थ है अमित का कोई और भाई नहीं है ना? उसकी माता के ससुर का बेटा है, इसकी माता के ससुर का बेटा है, लेकिन इसका पिता नहीं है, इसका पिता नहीं है, इसका पिता नहीं है। वो ये कह रहा है, जो तस्वीर में व्यक्ति था ना, जो तस्वीर में जिसकी फोटो दिखाई जा रही थी, है ना? ये फोटो में कोई है, इस फोटो में कोई है, तो बोल रहा था कि मित कि मेरा जो इकलौता भाई है, वो उस व्यक्ति की माता के ससुर का बेटा है, लेकिन इसका पिता नहीं है, इसका पिता नहीं है ना? तो अब इसका इकलौता भाई है ये, इसका पति बन नहीं सकता, तो इसका पति बनेगा कौन फिर? अमित ही तो बनेगा इसका पति फिर। अमित और ये दोनों आपस में कौन हो जाएंगे फिर? पति पत्नी। ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि ये तो बन नहीं सकता, उसके लिए तो मना कर दिया, कह रहा है कि उसका पिता नहीं है। किसका पिता नहीं है? उस व्यक्ति का पिता नहीं है ये, इस व्यक्ति का पिता नहीं है, तो फिर पिता कौन बना? अमित बना, पिता अमित बना। तो वो कह रहा है कि वह व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है, वह व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है। अमित का बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है ना? अब व्यक्ति बोला था तो हो सकता है भैया मैन ही लिखा हो, पर्सन लिखा है तो पर्सन में तो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो दादा तो हो नहीं सकता, है ना? भाई नहीं हो सकता, पिता नहीं हो सकता। नीचे वाली जनरेशन में जो भी आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई अमित के तो नीचे वाली जनरेशन में ही है ना, अमित के तो नीचे चाइल्ड वाली जनरेशन में, तो ना तो ऊपर वाली जनरेशन का आंसर हो सकता, ना सेम जनरेशन वाला ऑप्शन आंसर हो सकता, ना तो दादा हो सकता, ना भाई हो सकता, ना पिता हो सकता, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल पुत्र बनेगा, केवल और केवल पुत्र। दोबारा समझ लो सवाल को। एक पुरुष अमित कह रहा है, एक पुरुष अमित कह रहा है कि मेरा इकलौता भाई जो है, अमित ने कहा कि मेरा जो इकलौता भाई है, मेरा जो इकलौता भाई है, अमित भी एक पुरुष था, वो कह रहा है, एक पुरुष अमित ने कहा, तो अमित भी एक पुरुष है, और इसका इकलौता भाई ये हो गया, इकलौता भाई उसकी माता के ससुर का बेटा है। कोई व्यक्ति था जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था, इसकी माता के ससुर, ससुर तब बनेगा जब इसके पति का पिता बनेगा, ससुर का इकलौता बेटा है, ससुर का, यहां लिखना चाहो लिख लेना, ससुर का बेटा है, ससुर का बेटा है, इकलौता नहीं, ससुर का बेटा है, बस इतना लिखना। वह मेरा जो मेरा इकलौता भाई है, उसकी माता यानी कि उस व्यक्ति की माता के ससुर का बेटा है, लेकिन लेकिन उसका पिता नहीं है, इसका ये पिता नहीं है, इसका ये पिता नहीं है, पिता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि ये इंसान इसका पिता नहीं है। ठीक है, तो ये तो सवाल में बोली गई थी बात कि ये इसका पिता नहीं हो सकता। अब पिता नहीं है तो फिर कौन बनेगा जी? पिता नहीं है तो कौन बनेगा, है ना? अमित ने कहा था कि मेरा जो इकलौता भाई है वो उसकी माता के ससुर का बेटा है, लेकिन इसका पिता नहीं है। अमित का इकलौता भाई था, अमित भी खुद एक पुरुष है, अब इसका और तो कोई भाई नहीं है, तो यानी कि इसका और कोई तो पति हो नहीं सकता, यही पति बनेगा फिर, क्योंकि ये बन नहीं सकता, दो ही इंसान थे जिनमें से ये पति हो नहीं सकता, तो फिर अमित जो है इसका पति बनेगा ही बनेगा, 100%। अमित इसका पति बनेगा, हस्बैंड। अब अमित अगर इसका पति हो गया और इसकी ये माता थी, तो अमित, ये जो व्यक्ति है वो अमित का कौन होने वाला है? या तो बेटा या बेटी, या तो बेटा या बेटी। तो इस व्यक्ति का रिलेशन पूछा गया था अमित के साथ, अमित के साथ। अमित से नीचे वाली जनरेशन में है, तो ना तो ऊपर वाली जनरेशन का आंसर हो सकता, ना सेम जनरेशन का हो सकता, ना ऊपर जनरेशन का आंसर हो सकता, तो आंसर बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट, अगला करके देखो। तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कुसुम ने कहा, अब की बार कुसुम कह रही है, क्या कह रही है? वह मेरे पिता की माता, दादी की बहू की बेटी की माता है। यदि कुसुम के पिता अपने माता पिता की इकलौती संतान है,
तो वह व्यक्ति कुसुम से किस प्रकार संबंधित है। कितना आसान सा क्वेश्चन, कितना आसान सा क्वेश्चन। कुसुम के पिता अपने माता पिता की इकलौती संतान है। कुसुम के जो पिता हैं, सुनो, अब कुसुम क्या कह रही थी, वह मेरे पिता की माता। कुसुम ने बोला मेरे पिता की माता अर्थात दादी, दादी की बहू, दादी की बहू कौन बनेगी, माता बनेगी, क्योंकि कुसुम के पिता जो थे वो अपनी माता पिता के इकलौते संतान थे, है ना। वो बोल रहा है मेरे पिता की माता की बहू की बेटी की माता है, ये खुद हो जाएगी। तो वह व्यक्ति, अब वो कह रहा है यदि कुसुम के पिता अपनी माता पिता की इकलौती संतान है तो वह व्यक्ति कुसुम से किस प्रकार संबंधित है। वह व्यक्ति, अब ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि तस्वीर में एक व्यक्ति, पॉइंटिंग ए पर्सन इन ए फोटोग्राफ, वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। एक महिला कुसुम कह रही है कि वह मेरे पिता की माता की बहू, वह मेरे पिता की माता की बहू। अब पिता के माता की बहू माता बनेगी, क्यों, क्योंकि कुसुम के जो पिता थे वो अपने माँ बाप के इकलौते थे, है ना, इकलौते थे, यानी कि कुसुम का कोई चाचा या बुआ नहीं है ना। इकलौती इकलौती संतान बोला है, इकलौती संतान, तो ना तो चाचा हो सकता ना कोई बुआ हो सकती। यदि कुसुम अपने माता पिता कुसुम के पिता अपने माता पिता की इकलौती संतान है, और वहां बोला गया था मेरे पिता की माता की बहू, मेरे पिता की माता की बहू की बेटी की माता है, यानी कि ये जो व्यक्ति जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था वो ये है, जिस व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा था। तो वह व्यक्ति कुसुम से किस प्रकार संबंधित है। वह व्यक्ति तो कुसुम का कौन होगा, माता होने वाली है। कुसुम की कौन होने वाली है, माता। कुसुम की माता, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। चलो, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे फटाफट से सॉल्व भी कर लोगे। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताओ, वरना ये वाली टाइप भी कंप्लीट होती है। आप कहोगे तो मैं और इसके क्वेश्चन करा सकता हूँ आपको, वरना तो मेरी तरफ से टाइप कंप्लीट है, और एक टाइप रह जाएगी आपकी अल्फाबेट वाली, और फिर उसके बाद वो टाइप बचेंगी जो शायद एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती हैं, वो कल की क्लास में हो जाएंगी पूरी। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल कहता है वह मेरी माता के भाई का इकलौता दामाद है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल कहता है क्या, वह मेरी माता के भाई, माता का भाई मामा, मामा का पिता नाना, और नाना का इकलौता दामाद कौन होता है। 2 सेकंड में आंसर। वह मेरी माता का भाई, माता का भाई, ही इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई माई मदर्स ब्रदर्स, मदर्स का ब्रदर भाई के फादर, मदर्स का जो ब्रदर है वो मामा हो गया, और मामा का पिता कौन हो गया, नाना, है ना। तो वो कह रहा है वह मेरी माता के भाई, माता का भाई मामा के पिता नाना, नाना का इकलौता दामाद, जो आपके मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, उनके ओनली सन इन लॉ आपके क्या होंगे, पिता होंगे, है ना। तो आदमी का राहुल से क्या संबंध है, वह व्यक्ति राहुल का पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट। फादर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरी माता के भाई, माता का भाई मामा, मामा का पिता नाना, और नाना का इकलौता दामाद, नाना का इकलौता दामाद होता है माता का पति अर्थात पिता। ऑप्शन नंबर सी। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी इससे आगे की टाइप चलेंगी आपकी कल की क्लास में, ठीक है। चलो, तो बस आज इतना ही है, समय भी हो चुका है आपकी नेक्स्ट क्लास का। तो मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।